तो प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। आपका जो स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं, जो पेपर मैंने लाइव क्लास में बताया था प्यारे बच्चों, वही पेपर आज छपा है। तो पूरा का पूरा पेपर मिला लेना है और देख लेना है कि आपने आज कितने सही किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरी लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना। मैं वादा कर रहा हूँ कि 100% पेपर मेरी लाइव क्लास से ही आए हैं। विश्वास नहीं तो 2 घंटे की मेरी लाइव क्लास उठाकर आप देख लेना। प्यारे विद्यार्थियों पेपर मिला लो। ये आज आपका पेपर आया हुआ था, जिसमें आपको सबसे पहले मैं आपको सत्य सत्य वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनमें आपने क्या सही किए हैं और क्या गलत किए हैं। यदि रेखाएं समांतर है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको गलत लिखना था। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए बराबर जीरो में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो। तो ये गलत था। ये भी आपका गलत था। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये तो आपका सत्य था। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये आपको सत्य लिखना था। और छठवां भी आपका सत्य था। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिला लो आपने आज कितने सही किए हैं। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था और प्यारे बच्चों कहा था कि चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जुड़ जाओ आ जाओ, देख लो 2 घंटे देख लो, बस 2 घंटे में आ जाएगा पेपर। लेकिन बच्चों ने मानी नहीं और पूरा पेपर छप गया। सभी बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप अपने विज्ञान विषय के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो 6 और 15 का एलसीएम के बारे में कहा था कि एलसीएम एस शेप का क्वेश्चन आएगा, आ गया। इसमें आपको सेकंड में आपको लिखना है का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और अगला था हमारा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस और बीटा का मान होता है -b/a। ये भी मैंने रात को लाइव बताया था। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो का विविक्तीकर क्या था, 8 इसमें लिखना था। रात को मैंने ये भी बताया था। पूरा पेपर मेरी लाइव क्लास से ही आया है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना अगर आप वाकई अच्छा चाहते हैं अपने लिए। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो समकोण त्रिभुज PAO बराबर क्या होगा, 50 डिग्री। इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना था। जोड़ी देख लो, जोड़ी के नंबर बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से सही किए हैं। जोड़ी में आपको मिलाना था सभी बच्चों को BEFCAD। तो ये जोड़ी के आपके क्या थे, नंबर थे। स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने भी ये जोड़ी की है 6 नंबर उसके आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखे में जो क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन पेपर वही आया है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए विविक्तीकर का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख कर आना। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र मैंने कहा था कि इसमें लिख कर आना है n प्लस 1/2। मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की जो दूरी होती है 5 होती है। चौथा था कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र बताया था। रात को मैंने θ/360 × 2πr। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो उसे बहुलक कहते हैं। मैंने रात को बताया था ये क्वेश्चन भी। अगला देखिएगा, किसी त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं। तो ये आपको करना था। ये आपके रिक्त स्थान आए हुए थे, मिला लो। किसी द्विघात बहुपद का आलेख होता है तो आलेख कैसा होता है, परवलयकार होता है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको कैसा मिलाना है, परवलयकार। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसमें समरूप लिखना था। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सर्वांतर -5 था। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 1 होगी। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है, तो वो असंगत कहलाता है। तो ये आज आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो सभी बच्चे क्या करें, ये पेपर मिला लो आज। और चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। विज्ञान का पेपर भी वायरल साबित करूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये आज आपका पेपर था।